भाई सुन। फिल्म की शुरुआत होती है हमारी वानी बात्रा से। बहुत ही मासूम सी लड़की, कविताएं लिखना उसका शौक है। शादी का दिन है, सब तैयारियां पूरी, रिश्तेदार खुश, बारात आने वाली। और तभी झटका लगता है। उसका होने वाला पति मंडप में आने से मना कर देता है। सोच यार, लड़की की हालत क्या होगी। पूरा मोहल्ला हंस रहा है, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं और वो अकेली एक कोने में बैठी है। उसका दिल, उसके सपने सब टूट जाते हैं। इसके बाद वानी 6 महीने तक खुद में गुम हो जाती है। लिखना छोड़ देती है, लोगों से मिलना छोड़ देती है, यहां तक कि आईने में खुद को देखना भी छोड़ देती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। तभी उसकी लाइफ में आता है क्रिश कपूर। क्रिश एक टैलेंटेड सिंगर है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसका बैंड टूट गया था, दोस्त उससे दूर हो गए और वो भी डिप्रेशन में था। पहली बार दोनों की मुलाकात होती है एक मीडिया हाउस में, जहां वानी इंटर्नशिप कर रही होती है। क्रिश उसका इंटरव्यू देने आया होता है। शुरुआत में क्रिश थोड़ा रुक्खा सा बिहेव करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वानी कविताएं लिखती है, वो उसकी एक कविता पढ़ता है और कहता है, ये लाइंस किसी टूटी हुई लड़की ने लिखी हैं और टूटा हुआ दिल ही सबसे खूबसूरत गाने लिख सकता है। यहीं से दोनों के बीच कनेक्शन बनता है। क्रिश चाहता है कि वानी उसके गानों के लिए लिखे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। क्रिश उसे बाहर ले जाता है, गाने सुनाता है और धीरे धीरे वानी की मुस्कान वापस आ जाती है। एक खूबसूरत सीन है। दोनों पहाड़ों पर बैठे हैं, क्रिश गिटार बजा रहा है। वानी पूछती है, अगर मैं भूल गई कि मैं कौन हूं, तो क्या तुम मुझे याद दिलाओगे? क्रिश हंसते हुए कहता है, अगर तुम भूल गई तो मैं हर दिन तुम्हें नया नया प्यार कराऊंगा। यहीं से दोनों का प्यार गहराता है। लेकिन भाई, कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। आता है बड़ा ट्विस्ट। वानी को पता चलता है कि उसे एल्सहाइमर्स है, यानी उसकी याददाश्त धीरे धीरे मिटने लगेगी। शुरुआत में वो छोटी छोटी बातें भूलने लगती है, लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ते हैं कि कई बार क्रिश को पहचान ही नहीं पाती। कभी कभी तो उसे अपने एक्स समझ लेती है। एक दर्दनाक सीन है। क्रिश उसके लिए फूल लेकर आता है और वानी गुस्से में चाकू उठा लेती है। चिल्लाती है, तुम फिर से मुझे धोखा देने आए हो, जा। क्रिश का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। फिर एक दिन वानी एक गाना लिखती है, सायारा। उसमें वो क्रिश के लिए अपना पूरा दर्द और पूरा प्यार डाल देती है, लेकिन इसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है। क्रिश पागलों की तरह उसे ढूंढता है, पुलिस में गुमशुदागी की रिपोर्ट कराता है, लेकिन 1 साल तक कोई सुराग नहीं मिलता। 1 साल बाद क्रिश को एक वॉइस क्लिप मिलती है, जिसमें वानी की आवाज होती है। पता चलता है कि वो मनाली के एक महिला आश्रम में है। वहां उसने खुद को छुपा लिया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीमारी क्रिश की जिंदगी और करियर। क्रिश वहां पहुंचता है, लेकिन वानी उसे पहचानती ही नहीं। क्रिश बहुत टूट जाता है, लेकिन फिर वो उसके सामने वही गाना गाता है, सायारा। धीरे धीरे वानी की आंखों में चमक आने लगती है। उसे उनकी छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं। क्रिकेट खेलना, गली मोहल्ले की हंसी, उनके साथ बिताए लम्हे। और फिर वो क्रिश को पहचान लेती है। दोनों गले लग जाते हैं। फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है इसका अंत। क्रिश फैसला करता है कि चाहे वानी की यादें मिट जाएं, चाहे वो रोज उसे भूल जाएं, लेकिन वो हर दिन उसे फिर से प्यार करेगा। लास्ट सीन में दोनों साथ बैठे होते हैं। क्रिश गाना गा रहा होता है और वानी उसका सिर उसके कंधे पर रखकर सुन रही होती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक मैसेज देकर, यादें भले मिट जाएं, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो।